हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने मशीन चैप्टर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करने शुरू किए हुए हैं एंड इसके रिलेटेड हमने 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम 2 मार्कर क्वेश्चन एंड कुछ 3 मार्कर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहते गिव टू रीजन व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम इज नॉट 100%। आपको मैंने पहले भी 3 डिफरेंट उल्टा रीजंस दिए थे जिसकी वजह से किसी भी सिंगल मूवेबल पुली की जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं पाती। पहली बात, पुली का और उसके जो वेट होता है, जो उसके साथ लोड लगा होता है, उसका अपना जो वेट होता है, उसी की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। दूसरा, जो फ्रिक्शन एक्ट करती है उसकी वजह से काफी एनर्जी आपकी डिसिपेट हो जाती है। तीसरा, जो स्ट्रिंग इस्तेमाल किया जाता है वो परफेक्टली इलास्टिक ना होने की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। बाकी 2 बोलने हैं तो मैंने यहाँ पे 3 उल्टा लिख दिए हैं, आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो। फिर आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो फॉर द आइडल मशीन। आइडल मशीन में देखो, आप ना खुद समझने की कोशिश किया करो तो आंसर आपके अपने आप आएंगे। पहली बात, एफिशिएंसी क्या होता है बेटा? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, है ना, ये होता है। अब परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100 कर दूंगा, बट अभी के लिए इतना ही होगा, ठीक है। अगर मैं आइडल मशीन की बात करूं तो एफिशिएंसी की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका वेलोसिटी रेशियो के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल मशीन या एक्चुअल मशीन की बात करें, एफिशिएंसी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका आंसर है, आप इसको देख सकते हो। फिर आता है बेटा, टू यूज द मशीन एज ए फोर्स मल्टीप्लायर विच टाइप या क्लास ऑफ लीवर शुड प्रेफरेबल बी यूज्ड। ड्रॉ ए स्केच ऑफ सच ए लीवर। तो आप पहले क्या बोलते थे? पहले बोलते थे यार कि क्यों आपका जो क्लास 2 होता है उसकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 की होती है। उसका रीजन यही था क्योंकि एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होता है लोड आर्म के। तो अब यहां पर उसने बोला है कि टू यूज द मशीन एज ए फोर्स मल्टीप्लायर विच क्लास और लीवर शुड प्रेफरेबली बी यूज्ड। तो क्लास 2 ही आएगा। बाकी स्केच करने की बात करें तो ये आपका स्केच हो जाएगा। इसमें एक गलती जरूर है जो मैं आपका ठीक करना चाहूंगा प्लीज, कि एफर्ट आर्म यहां तक नहीं होता। एक्चुअली में यहां से लेके यहां तक आपका एफर्ट आर्म होगा, तो इसलिए ये आप नहीं करेंगे, इतना पार्ट आप नहीं, बाकी सब ठीक है। लोड बीच में रहेगा, एफर्ट यहां पे रहेगा, और ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल सही है आपका। Why is the mechanical advantage of a lever of third order is always less than 1 and give one example of this class of lever। अब थर्ड ऑर्डर में क्या होता है कि एफर्ट बीच में लाई करता है और इसकी वजह से एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से कम रहेगा, और इसी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज उसकी हमेशा लेस देन 1 रहती है। एग्जाम्पल की बात अगर करें तो शुगर टोंग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे दे सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि एफर्ट बीच में लाई कर रहा है, तो यहां से यहां तक का ये हो गया एफर्ट आर्म और ये हो गया लोड आर्म। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। आप देख सकते हो कि एफर्ट आर्म की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू लोड आर्म, इसकी वजह से इसका आंसर लेस देन 1 ही आएगा। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 25 की। यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल है, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हाफ मीटर रूल का मतलब होता है कि आप एक स्केल को ड्रॉ करेंगे जिसमें ये वाला एंड हो गया आपका 0 सेंटीमीटर मार्क, और ये वाला जो एंड है ये आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर मार्क का, और इसका जो सेंटर पॉइंट है आपका, ठीक है, वो सेंटर पॉइंट कहाँ पे है इसका? 25 पे, 25 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि आपका जो नाइफ एज है वो 29 पे है, तो ऑब्वियस 25 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। यहाँ पे मैं नाइफ एज लगा देता हूँ और ये कहाँ पे है? 29 सेंटीमीटर मार्क पे है। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपके स्केल को सेंटर पे बैलेंस करने के बजाय किसी और पॉइंट पे बैलेंस कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब होता है कि वेट ऑफ द स्केल मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, और वेट ऑफ द स्केल हमेशा कहाँ करता है? टुवर्ड द सेंटर पे। तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ द स्केल।
स्केल यहां कंसिडर मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी रह जाती है कि 20 ग्राम फोर्स से इसको बैलेंस किया गया है, तो वेट ऑफ द स्केल तो पहले उसको एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, तो ऑब्वियस है कि 20 ग्राम फोर्स को मुझे इस एंड पे रखना पड़ेगा जो उसको एक क्लॉकवाइज टॉर्क दे ताकि ये बैलेंस हो सके। वेट ऑफ द स्केल मुझे कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम यहां पे लगाते हैं। सबसे पहले बात है कि वेट ऑफ द स्केल, ये देखो वेट ऑफ द स्केल मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ऑफ दैट वेट फ्रॉम द फल्क्रम, तो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका, तो 29 माइनस 25 4 हमारे पास यहां पे आ जाएगा। फिर 20 ग्राम फोर्स, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है आपका, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम दैट इज 50 माइनस 29 दैट इज 21 हमारे पास यहां पे आ जाएगा। तो वेट ऑफ द स्केल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा बेटा 20 ग्राम फोर्स इंटू 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4, कैंसिल करेंगे 5 आएगा, फाइनली 105 ग्राम फोर्स हमारा आंसर है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कहता है कि फ्रॉम द डायग्राम दिख रहा है, ओके, तो कहता है कि ये बताइए ए और बी क्या है। तो ए जो है वो हमारा है सिंगल मूवेबल पुली और बी है हमारा सिंगल फिक्स्ड पुली। पर्पस ऑफ पुली बी, सिंगल फिक्स का क्या इस्तेमाल करते थे हम, टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन, वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। तो व्हाट एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड, जिसमें लोड आपको ये दिया हुआ। देखिए ऐसे केस में पहली बात तो ये समझिए कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 2 होता है जो कि लोड अपॉन एफर्ट होता है। तो एफर्ट जो है वो लोड डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर लोड ही आपका 20 kgf का है और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आंसर आपका 10 kgf आ जाएगा, दैट्स इट। बाकी इसका प्रॉपर आंसर देखना है तो ये आपका इसका प्रॉपर आंसर मैंने लिखकर आपको दिया हुआ है। बात करते हैं इसकी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपकी और मैंने आपको करके दिखाया भी है। तो ये सारी इसकी डेरिवेशन है। आई होप अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे आपने इसका आंसर देना था। A pulley is pushing a box weighing 1500 न्यूटन अप एन इंक्लाइन प्लेन। अभी देखो ये इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन आ गया तो ये हम नहीं करेंगे बिकॉज इंक्लाइन प्लेन हमारे पूरे पार्ट से ही हमारा निकल चुका है, अब ये कभी भी नहीं कराया जाता। अब हमें बात करने बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की। कहता है स्टेट द क्लास ऑफ लीवर्स एंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ लोड एफर्ट एंड फल्क्रम एफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे बोला बोतल ओपनर, तो बेटा ये क्लास 2 होता है आपका। शुगर टोंग जो है वो क्लास 3 होता है। उसके बाद है कि वाई इज द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन वाला करना ही नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप। तो छोड़ने को तो इस ईयर के लिए तो ये वाले भी छोड़ोगे आप, क्लासेस वाले जो लीवर्स वाले ये क्वेश्चन और न्यूमेरिकल नहीं करने, बट मुझे इसलिए कराना है क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे नेक्स्ट ईयर अगर ये इन्वॉल्व होगा तो वहां पे आंसर आपको मिल जाए। तो ये इसका आंसर है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। 30 में आता है पुलिस सिस्टम कंप्राइजेस 2 पुली 1 फिक्स्ड 1 मूवेबल। ठीक है, ड्रॉ डायग्राम अरेंजमेंट हमने कर लिया हुआ है। एंड व्हाट चेंजेस कैन बी मेड इन द मूवेबल पुली ऑफ दिस सिस्टम टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले ये तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ानी है तो फ्रिक्शन जो है वो कम कर दीजिए, जितना फ्रिक्शन आपका कम होगा उतना ही ज्यादा इसकी मैकेनिकल एडवांटेज ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। फिर आता है ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में। अ पुली सिस्टम हैज अ वेलोसिटी रेशियो 4 एंड एफिशिएंसी इसकी 90% है। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। देखिए पहली बात तो एफिशिएंसी जो है वो होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, इनटू 100। वो 90% बोल रहा है तो 90 और ये 100 नीचे जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज मुझे फाइंड करना है बट वेलोसिटी रेशियो 4 दी हुई है, ये उधर जाएगा तो 3.6 आपकी मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल जाती है। उसके बाद उसने बोला है कि लोड 300 है तो एफर्ट कितना होगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, तो 300 डिवाइडेड बाय एफर्ट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज 3.6, तो E विल बी इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 3.6। बाकी प्रॉपर जो है सोल्यूशन, हाँ इसको सोल्व करना तो हमारा आंसर न्यूटन में आ जाएगा। बाकी प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पे दिया है, आंसर 83.33 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर आता है ये कि नेम द टाइप ऑफ अ सिंगल पुली
दैट कैन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर ऑब्वियस सिंगल मूवेबल पुली हमारा आंसर है। ड्रॉ द डायग्राम, ये आपका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। डिफाइन इंक्लाइन पे नहीं करना हमें बिल्कुल भी। सो ड्रॉ अ लेवल स्केच ऑफ अ क्लास 2 लीवर एंड वन एग्जांपल, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट हमें अभी भी नहीं करना इस साल के लिए, पहले हम मतलब ये हमारे सिलेबस से इस बार रिड्यूस हो गया हुआ है, नेक्स्ट साल हो सकता है हमें ये करना पड़े, तो इसलिए ये इसका प्रॉपर बेटा यहाँ पे आंसर हो जाता है। फिर आता है अ कुक यूज अ फायर टोंग ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर टू लिफ्ट फायर टोंग। पहले तो बात तो क्लास 3 लीवर को रिप्रेजेंट करता है, और क्लास 3 लीवर के अंदर एक तरफ फलक्रम होता है, यहाँ पे हमारा एफर्ट हो जाएगा, और जो ठीक है यहाँ पे मान लीजिए हमारा लोड है, तो एफर्ट जो है वो यहाँ पे हमारा एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो बाकी कहता है कि टोंग की जो लेंथ है, मतलब लोड आर्म आपको 28 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो लोड आर्म हमें दिया हुआ है। कोयले का जो मास है तो वो हमें 250 दिया हुआ है, तो लोड बेसिकली 250 ग्राम फोर्स मुझे यहाँ पे दिया हुआ है इसने ऑलरेडी। एफर्ट को लगाया गया 7 सेंटीमीटर दूर, तो ये हो गया एफर्ट आर्म, 7 सेंटीमीटर दूर एफर्ट आर्म लगा हुआ है। एफर्ट आपने फाइंड करना है यार, वैसे तो देखो बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है इसको करने के लिए। बाकी मैं जल्दी से आपके लिए कर देता हूँ। आपको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, इसे करके दिखाई देता हूँ, यहीं पे किया हुआ है कि लोड इंटू लोड आर्म इंटू एफर्ट आर्म जो होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो हमें करना होता है। यहाँ पे सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अ पेयर ऑफ सीजर एंड अ पेयर ऑफ प्लायर बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ लीवर, ये क्लास 1 के ही है दोनों, बट इन दोनों में से मैकेनिकल एडवांटेज किसकी लेस देन 1 है, वो हमारा सीजर होता है। स्टेट द यूजफुलनेस ऑफ सच मशीन हुज मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, वो स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन है और उनके आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ 2 मार्कर एंड जो 3 मार्कर वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।